बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर हम हाजिर हैं कैम थ्योरीज़ के साथ एक नया टॉपिक लेकर, विच इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक्स अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप पीछे हमारी वीडियोस में जाके प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, जिसमें तमाम इंटरकन्वर्जन शामिल थी, इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रेशर टेम्परेचर के साथ, केमिस्ट्री, उसकी डेली यूजेस एंड देयर ब्रांचेस और बहुत सारी चीज़ें हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई फेसबुक पेज। चलें अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सबसे पहले एटॉमिक नंबर को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि एटम किस सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एटम मौजूद है। एटम के न्यूक्लियस में हमारे पास क्या पाया जाता है? एटम के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन अपने नाम से निकला है कि वो न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन इनके अराउंड शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, हमने क्या देखा कि एटम के स्ट्रक्चर में एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन इसके शेल्स में रिवॉल्व करते रहते हैं, जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होने और इनके अपोजिट चार्जेस की वजह से इनके जो साइंस होते हैं वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, और हमारा जो एटम होता है वो जनरली न्यूट्रल हो जाता है, इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं रहता। मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास 6 प्रोटॉन मौजूद हैं तो ये 6 प्लस हो जाएगा, और 6 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो ये 6 माइनस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस और सेम वैल्यू से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। इस तरह इस एटम पर कोई चार्ज मौजूद नहीं रहेगा, एटम जनरली तौर पर न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, यह हम डिस्कस कर चुके हैं। अब द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज एटॉमिक नंबर। क्या एटॉमिक नंबर क्या है, जो कि आज हमारा टॉपिक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, प्रोटॉन्स की तादाद किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक है, लेट मी रिपीट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आई? मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ऑक्सीजन के 6 प्रोटॉन्स, अगर मेरे पास ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन्स मौजूद हैं तो मेरा एटॉमिक नंबर क्या होगा? 8 होगा। अगर मेरे पास हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन मौजूद है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की तादाद 1 है, तो मेरा एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 1 होगा। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, और इसको हम सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, इट इज सिंबॉलिकली डिनोटेड बाय Z. Let me repeat, number of protons present in a nucleus of an atom of an element, it's called its atomic number. किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है, और इसको हम सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं Z से। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। एटॉमिक नंबर number of protons exist in a nucleus of an atom of an element.
किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है और इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय Z। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम डोनोट करते हैं Z से। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद होगी वही इसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा और उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे Z से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मास नंबर। ठीक है, अभी हमने देखा कि एटॉमिक नंबर क्या था कि किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो इसका एटॉमिक नंबर है। अब हमारा मास नंबर क्या है। मास नंबर को भी ऐसे समझ लीजिए, इसके लिए भी हमें एटम का स्ट्रक्चर देखना होगा कि ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में मौजूद है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड शेल्स में रिवॉल्व करता रहता है, रिवोल्यूशन करता रहता है। ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम हमारा मास नंबर कहलाता है। जैसे हमने देखा कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या था कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद थी, सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद, वो उसका था एटॉमिक नंबर। इसी तरह जब हम मास नंबर की तरफ जाते हैं तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद हमारा मास नंबर कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास ऑक्सीजन है जिसके अंदर मेरे पास 6 प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन है। ठीक है, सॉरी 8 प्रोटॉन है और 8 ही न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर हम कोई साइन प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या होगा 16। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अगर मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 1 है तो मेरे पास हाइड्रोजन का मास नंबर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किसके बराबर होता है, मास नंबर के बराबर होता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, उनका सम, उनका एडिशन मास नंबर कहलाता है और इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ए से। ठीक है, इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ए से। इसका भी बाकायदा एक फॉर्मूला होता है। अगर हम किसी भी एलिमेंट का मास नंबर मालूम करना चाहते हैं तो मास नंबर को जो हम सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं वो है A इज इक्वल टू Z प्लस N। A फॉर मास नंबर, ठीक है, ये इसका सिंबल है। Z फॉर एटॉमिक नंबर, Z एटॉमिक नंबर का सिंबल है और N फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, लेट मी रिपीट। नंबर 1, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर कहलाती है और एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से। इसी तरह मास नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एलिमेंट, प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ nucleus of an atom of an element। ठीक है,
किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद उसका मास नंबर कहलाता है। और इसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा A इज इक्वल टू Z प्लस एन। A फॉर मास नंबर, Z फॉर एटॉमिक नंबर और N फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना ये बात समझ में आई होगी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, जो कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद हमारा एटॉमिक नंबर कहलाता है। और एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद हमारा मास नंबर कहलाता है। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं Z से और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से। ठीक है, इसके मुताबिक आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम।